पश्चिम बंगाल के पंचायती चुनाव में हिंसा का दौर जारी। मालदा में टीएमसी के कार्यकर्ता की पीट कर हत्या। टीएमसी ने कांग्रेस पर लगाया कार्यकर्ता की हत्या का आरोप। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सूजापुर में किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस ने शांति निकेतन गांव पर मारा छापा। 42 बम किए बरामद। बंगाल में 8 जुलाई को होना है 74,000 सीट पर पंचायत चुनावी हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने किया साउथ 24 परगना का दौरा। लॉ एंड ऑर्डर के हालात पर जताई चिंता। गवर्नर ने कहा, हिंसा लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। यहां भीड़तंत्र लोकतंत्र पर हावी होता दिख रहा है। ये स्थिति स्वीकार नहीं है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का ममता सरकार पर गंभीर आरोप। कहा, हिंसा और बंगाल बन चुका है एक दूसरे के पर्यायवाची। बंगाल में हिंसा के आरोपों पर टीएमसी का जवाब। विपक्ष की तरफ से 1.5 लाख नामांकन दाखिल, ये उनके झूठ का करता है पर्दाफाश। बंगाल में एनआईए की एफआईआर से बड़ा खुलासा। अवैध बम बनाना, राज्य में बना कुटीर उद्योग, निर्दोष लोगों की जा रही है जान। पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती का मामला। कोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा राज्य चुनाव आयोग। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, बंगाल में सेंट्रल फोर्स रहेगी या नहीं, तृणमूल पार्टी की इसकी कोई चिंता नहीं, राज्य की जनता हमारे साथ। 17 दलों का मोर्चा बनने से पहले ही बिखराव शुरू। ममता बनर्जी ने कहा, अगर कांग्रेस ने सीपीएम को साथ में रखा तो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। पंचायत चुनाव पर ममता की बैठक पर बीजेपी का तंज। मजूमदार बोले, दूसरों का नामांकन वापस कराने और वोट लूटने का बन रही है योजना। मुंबई से सटे भयंदर में नाबालिग से छेड़छाड़ और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए धमकाने का मामला आया सामने। पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। 13 साल की नाबालिग की मां का आरोप। 12 जून को लड़की को दिए गए थे कपड़े, गहने और बुर्का। घर से भागकर धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया। पीड़िता की मां का आरोप, मना करने पर आरोपी मुनव्वर मंसूरी और अजीम मंसूरी ने लड़की को दिखाया नकली रिवॉल्वर, जान से मारने की दी थी धमकी। भायंदर पुलिस ने मुनव्वर मंसूरी और अजीम मंसूरी के खिलाफ किया केस दर्ज। फिलहाल कर रहे हैं पूरे मामले की जांच। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने और अपहरण की कोशिश का मामला आया सामने। 2 युवक गिरफ्तार। बिहार के 2 मुस्लिम युवकों से लड़की की ऑनलाइन गेम के जरिए हुई थी पहचान। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। गुजरात के जूनागढ़ में दरगाह तोड़ने के नोटिस पर भड़की हिंसा पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वीडियो ट्वीट किया। पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। ओवैसी ने हिंसा के बाद पकड़े गए युवकों की पिटाई का लगाया आरोप। दरगाह के सामने कुछ लोगों की पिटाई करते 2 लोगों का वीडियो शेयर किया। ओवैसी का दावा, पुलिस वाले मुंह पर रुमाल बांधकर उन युवकों की पिटाई कर रहे हैं जिन्होंने शुक्रवार को हिंसा की थी। ओवैसी के ट्वीट के बाद जूनागढ़ पुलिस का बयान आया। एसपी ने वीडियो की जांच का भरोसा दिया। सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर आरोपियों की धरपकड़ जारी। करीब 200 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ। असदुद्दीन ओवैसी ने बुलंदशहर का एक वीडियो भी ट्वीट किया। पेड़ से बांधकर एक शख्स से लगवाए जा रहे हैं जय श्री राम के नारे। ओवैसी ने लिखा, एक दिहाड़ी मजदूर को बांधकर पीटा गया और पुलिस ने मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय साहिल को ही जेल भेज दिया। बुलंदशहर पुलिस ने वीडियो सामने आने पर दिया बयान। 2 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। रेसलर साक्षी मलिक का नया दावा। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ बीजेपी नेता बबीता फोगाट और तीर्थ राणा ने दी थी धरने की सलाह। साक्षी मलिक ने बताया, बबीता और तीर्थ राणा ने जंतर मंतर पर धरने की परमिशन भी दिलवाई। साक्षी ने परमिशन लेटर भी दिखाया। साक्षी ने मेडल नहीं बहाने पर दिया जवाब। कहा, हरिद्वार में ऐसा माहौल बना दिया गया था कि मेडल बहाने जाते तो हिंसा होने का खतरा था। गोंडा में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज हमारे साथ, जब क्रिया होती है तो प्रक्रिया भी होती है। गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ सेल्फी लेने की लगी होड़। समर्थक आपस में ही भिड़े। पुलिस ने हालात को किया कंट्रोल। गुजरात में तबाही मचाने के बाद राजस्थान पहुंचा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही, जोधपुर, जालोर और पाली जिले में तेज बारिश। मौसम विभाग ने आज भी राजस्थान में भारी बारिश की आशंका जताई। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवा। राजस्थान में बिपरजॉय की वजह से 500 गांव की बिजली गुल, सैकड़ों कच्चे मकान ढहे, कई जगहों पर गिरे पेड़। चक्रवात बिपरजॉय के प्रभाव से राजस्थान के बाड़मेर में कई इलाकों में जल भराव। गाजियाबाद में लोगों को मिली गर्मी से राहत। शहर में हुई झमाझम बारिश।
अयोध्या में हीट स्ट्रोक से एक ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर की मौत। ड्यूटी के समय अचानक हुए थे बेहोश, इलाज के दौरान हुई मौत। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.4 रही तीव्रता। पूर्वोत्तर लेह लद्दाख में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर 4.1 रही तीव्रता। पीएम मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात का आज होगा प्रसारण। आज यूपी के रामपुर की मुस्लिम महिलाओं के साथ संवाद करेंगे पीएम। मन की बात में शामिल होंगी रामपुर की 2000 से ज्यादा महिलाएं। सुबह 11 बजे रेडियो पर होगा कार्यक्रम का प्रसारण। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के बागडोरा में सुनेंगे मन की बात। बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सिक्किम और असम में भरेंगे हुंकार। सिक्किम के नामचीन में दोपहर 12:30 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। जेपी नड्डा शाम 4 बजे असम के जोकाईचूक में जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम 5 बजे शिवसागर के शिवडोल मंदिर में दर्शन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज पंजाब और हरियाणा दौरा। पंजाब के गुरदासपुर और हरियाणा सिरसा में करेंगे रैली। अमित शाह दोपहर 1:30 बजे गुरदासपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों की देंगे जानकारी। अमित शाह शाम 4 बजे गुरुद्वारा चिल्ला साहिब में मत्था टेकेंगे। शाम 5 बजे हरियाणा में सिरसा के अनाज मंडी में जनसभा को करेंगे संबोधित। हरियाणा में आज सियासत का सुपर संडे। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आज पानीपत में जनसंवाद कार्यक्रम। दीपेंद्र हुड्डा भी रहेंगे मौजूद। हरियाणा के डिप्टी सीएम और जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला का आज गुरुग्राम दौरा। 2 दर्जन से ज्यादा कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। राजस्थान के श्रीगंगानगर में आम आदमी पार्टी करेगी चुनावी शंखनाद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे रैली। केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी करेंगे जनसभा को संबोधित। दोपहर 2 बजे होगी रैली। प्रकाश अंबेडकर के औरंगजेब की मजार पर जाने पर शुरू हुई सियासत। बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। राम कदम ने औरंगजेब को बताया संभाजी का हत्यारा और उद्धव ठाकरे से पूछा क्या अब भी वो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। बीजेपी पर कांग्रेस प्रवक्ता राजू बागमारे ने किया पलटवार। कहा बीजेपी ने जो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है पहले उसके लिए माफी मांगी। बाबा साहेब अंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर शनिवार को थे खुलदाबाद औरंगजेब की मजार पर मत्था टेका था। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीर सावरकर को पाठ्यक्रम से हटाए जाने का बताया दुर्भाग्यपूर्ण। वीर सावरकर पर बुक लॉन्च समारोह में पहुंचे थे गडकरी। हेडगेवार को भी स्कूलों के पाठ्यक्रम से हटाने पर बोले नितिन गडकरी। कहा इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर की मुलाकात। मुख्यमंत्री आवास पर दोनों के बीच हुई बातचीत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समसामयिक मुद्दों पर भी चर्चा की। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आशीष कुमार साहा को किया नियुक्त। दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मृति व्याख्यान में बोले एनएसए अजीत डोवल। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो भारत का बंटवारा नहीं होता। अजीत डोवल लोगों की मानसिकता बदलना चाहते थे बोस। उनके अंदर महात्मा गांधी को चुनौती देने का साहस भी था। 21 से 24 जून तक अमेरिकी यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। न्यूयॉर्क में 21 जून को योग दिवस समारोह का करेंगे नेतृत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस बार योग करते वक्त 180 देशों के लोग साथ हिस्सा लेंगे। अमेरिका में पीएम मोदी का इंतजार कर रहे प्रशंसक। मैरीलैंड में एक फैन ने अपनी कार पर लिखवाया एन मोदी। माफिया विनोद उपाध्याय का ढहाया गया घर। गोरखपुर पुलिस और गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने किया जॉइंट ऑपरेशन। घर का सामान वीडियोग्राफी कराकर रखा गया सुरक्षित। इंजीनियर किशन सिंह ने दी जानकारी। राजस्थान के एमबीएस अस्पताल के अंदर स्कूटर घुसाने पर बोले अस्पताल के उप अधीक्षक। एडवोकेट मनोज ने मांगी थी व्हीलचेयर पर उस समय हमारे पास नहीं थी उपलब्ध। 15 जून को एडवोकेट मनोज जैन का वीडियो हुआ था वायरल। बेटे के साथ स्कूटी पर बैठकर एमबीबीएस अस्पताल की लिफ्ट में घुस गए थे मनोज। मामले में एडवोकेट मनोज जैन का बयान। कहा अस्पताल में व्हीलचेयर खोजी गई पर अस्पताल प्रशासन ने नहीं दी व्हीलचेयर। लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। शव को पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच में जुटी पुलिस।
अवैध ड्रग्स और हथियारों के व्यापार मामले में 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। एनआईए ने श्रीलंकाई नागरिकों के खिलाफ भी चार्जशीट दायर की। छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बीजापुर जिले में से 23 साल के नक्सली समर्थक को किया गया गिरफ्तार। नक्सली समर्थक के पास से 10 लाख रुपए की नकदी बरामद, सभी नोट 2000 रुपए के। ग्वालियर के बड़ा गांव में 2 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज। सीएसपी मुरार ने कहा, मामले की जांच जारी। मैसूर चौहान हत्याकांड में दूसरे आरोपी और मुख्य आरोपी के भाई को पकड़ने अजमेर पहुंची पुलिस। सायबना के खिलाफ नेलोगी थाने में दर्ज किया गया मामला। पेशाब करने के बहाने गाड़ी रुकवाकर आरोपी ने भागने की कोशिश की। झड़प में 2 बार पुलिसकर्मी पर चाकू से किया हमला। बचाव के लिए पुलिसकर्मी ने आरोपी के पैर पर गोली चलाई। पुलिसकर्मी का चल रहा है इलाज। सायबरना से पूछताछ भी जारी की गई। अमरनाथ यात्रा को लेकर सीआरपीएफ की पूरी तैयारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 1 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। जगन्नाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त इंतजाम, डीजीपी ओडिशा ने किया दावा। युगांडा के एक स्कूल पर आतंकवादियों का हमला, 38 बच्चों सहित 41 लोगों की मौत। आईएसआईएस से जुड़े एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने किया स्कूल पर हमला, स्कूल के हॉस्टल को आग लगाई। युगांडा की सेना के मुताबिक हमले के बाद कांगो में भाग गए आतंकवादी। पिछले 25 साल में किसी स्कूल पर हुआ सबसे बड़ा हमला। सूडान की राजधानी खार्तूम में बड़ा एयर स्ट्राइक, 5 बच्चों सहित 17 लोगों की मौत। हवाई हमले में 25 से ज्यादा घर हुए तबाह। सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच चल रही लड़ाई में नागरिक घर छोड़कर भागने को मजबूर। यूक्रेनी में डोनेस्क क्षेत्र के एक गांव को रूसी कब्जे से कराया आजाद। गांव की तबाही का वीडियो शेयर किया गया। गांव के घरों पर दिखे गोलियों के निशान, हर एक घर के भीतर बिखरे नजर आए सामान। रूसी सैनिकों ने गांव के हर एक घर को पूरी तरीके से तबाह किया। गांव से सभी लोग भागने को हुए मजबूर। सेंट्रल सर्बिया में बारिश और बाढ़ का कहर, नदी के तेज बहाव में 2 गांव से जोड़ने वाला पुल बहा। एशियस टेस्ट के तीसरे दिन बड़ी बढ़त लेने की कोशिश करेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। इंग्लैंड से पहली पारी में अब तक 82 रन पीछे। उस्मान ख्वाजा के शतक की बदौलत दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया का पलटवार। पहली पारी में 5 विकेट खोकर 311 रन बनाए। उस्मान ख्वाजा 126 रन पर कर रहे हैं बल्लेबाजी। ख्वाजा ने टेस्ट क्रिकेट में 15वां शतक लगाया। बांग्लादेश ने ढाका टेस्ट में दर्ज की ऐतिहासिक जीत। एकमात्र टेस्ट में अफगानिस्तान को 564 रनों के बड़े अंतर से दी गई शिकस्त। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के लिए सामने जीत के लिए 662 रनों का रखा था लक्ष्य। अफगानिस्तान की टीम दूसरी पारी में 115 रन ही बना सकी। विश्व कप के क्वालीफायर मुकाबले आज से शुरू। श्रीलंका, वेस्टइंडीज समेत 10 टीमें ले रही हैं हिस्सा। विश्व कप के लिए 8 टीमें पहले ही कर चुकी हैं क्वालीफाई। क्वालीफायर की 10 टीमों में से 2 टीमें होंगी विश्व कप खेलने की दावेदार। एशिया ट्रायल डेट को लेकर पहलवानों की मांग, 10 अगस्त को रखा जाए ट्रायल। एशिया में एंट्री की आखिरी डेट है 15 जुलाई। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने एशियाई काउंसिल को लिखा पत्र, एंट्री की डेडलाइन बढ़ाने की अपील की। इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में पहुंची सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी। सेमीफाइनल में कोरिया की जोड़ी को देगी शिकस्त। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।